हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज है 25 सितंबर और आज हम लोग 25 सितंबर से बनने वाले सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ जीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन दो शहरों के बीच शुरू होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोगीबिल से बनारस, यानी कि अभी जो असम का बोगीबिल और यूपी के बनारस से ये जो है सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा की जो शुरुआत है वो की जाएगी। और इसकी जो है ये क्रूज सेवा 4000 किलोमीटर से भी लंबा सफर तय करेगी, मतलब कि इसकी जो लंबाई होगी वो 4000 किलोमीटर का सफर होगा। और ये गंगा, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग और ब्रह्मपुत्र नदियों से होकर गुजरेगी। और हमारे जो ये बंदरगाह और पोत परिवहन मंत्री है ना, जल मार्ग, ये सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने ये जानकारी दी है। और इससे क्या होगा, तो देखो इस क्रूज सेवा से असम के लोग व्यापार और पर्यटन से जुड़ी आजीविका को, मतलब उनसे जो है परिवहन मतलब जो है पर्यटन बढ़ेगा तो वहाँ के लोगों की आजीविका की बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस चीज़ की जो है शुरुआत की गई है। अब बात आई है बनारस यानी कि यूपी और असम की। तो देखो जो उत्तर प्रदेश है उसके मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और जो असम है उसके मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा शर्मा जी। और अदर ऑप्शंस अगर हम डिस्कस करें तो देखो मुंबई से ठाणे, तो अभी जो जो फर्स्ट सबसे पहली जो ट्रेन चलाई गई थी 1853 में, तो वो कहाँ से चली थी, ये मुंबई से ठाणे के बीच ही चली थी। 1853 में जो रेलवे की शुरुआत हुई थी उसमें सबसे पहले जो ट्रेन मुंबई से ठाणे चली थी। और ये कब चली थी, लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। और मुंबई से कोलकाता, ये जो कोलकाता है ना, यहीं पर जो है अभी सबसे पहली जो है अंडर वाटर मेट्रो की शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शनी अकादमी से प्रतिष्ठित स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलिया भट्ट, यानी कि जो अभिनेत्री आलिया भट्ट है, अभी ने हाल ही में स्मिता पाटिल अवार्ड से जो है नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट इन दोनों अपने हाल ही में रिलीज हुई ब्रह्मास्त्र फिल्म के जबरदस्त रिस्पांस का आनंद ले रही है। ये मतलब कि इनकी जो भी हाल ही में आपने देखा होगा ब्रह्मास्त्र मूवी आई है, और फिल्मों में इनका जो है ना पहले से ही काफी जो है छोटी उम्र से इन्होंने बहुत अच्छा जो है फिल्मों में योगदान दिया है। तो इसके चलते अभी ने स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अभी बात आई है एक्टर और एक्ट्रेस की। तो देखो आलिया भट्ट को तो ना अभी हाल ही में पैटा अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, पैटा पर्सन ऑफ द ईयर ये भी आलिया भट्ट ही रही है। और दीपिका पादुकोण को टाइम्स मैगजीन ने टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो है अवार्ड से सम्मानित किया था दीपिका पादुकोण को। और कंगना रनौत ना उत्तर प्रदेश की एक योजना है ONDC, मतलब वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट। ठीक है, वन डीसी और वन प्रोडक्ट, या फिर ONDP भी से कहते हैं। तो इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर थी ये कंगना रनौत ही थी। और कृति सेनन, तो इस बार का जो आईफा हुआ था UAE में, तो उसे जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था ये कृति सेनन को ही दिया गया था। ये क्यों दिया गया था, इनकी फिल्म मिमी में इनके अच्छे प्रदर्शन के लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में उपग्रह ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा, मतलब कि जो ब्रॉडबैंड सर्विसेज होती है ना, तो उसके लिए जो इंटरनेट सेवा ये कहाँ से शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर आपने सुना ही होगा। ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये नुब्रा घाटी में है, नुब्रा घाटी के उत्तर में है। तो वहीं पर जो है अभी ये जो है सबसे जो है ऊंचा जो है 20,000 फीट ऊंचाई पर ये दुनिया का ये जंग में सबसे ऊंचा मैदान है। मतलब कि वहाँ जो सैनिक होते हैं ना, जो हमारे जो बॉर्डर पे जो सिक्योरिटी रहती है, तो ये सैनिकों के लिए इंटरनेट सेवा वहाँ पे जो है उनको जो मैसेज देने और लेने, मतलब कि जो उनका हेडक्वार्टर्स वगैरह होते हैं वहाँ तक सूचना प्रदान में ये जो इंटरनेट सेवा है ये बहुत जो है सफल साबित होगी। इसलिए रविवार को सियाचिन ग्लेशियर में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस को एक्टिवेट कर दिया गया है। और अब बात आई है सियाचिन ग्लेशियर, तो इसके बारे में मैंने आपको बताया ये जो है नुब्रा घाटी के उत्तर में आता है। ये नुब्रा घाटी कहाँ है, तो ये नुब्रा घाटी है ना लद्दाख के क्षेत्र से लगती है। ठीक है, और लद्दाख तो अभी हाल ही में आपको पता ही है कारगिल वर्ल्ड जो है डे मनाया गया था 26 जुलाई को। और इसी मौके पर जो है लद्दाख में एक
का एक जो है हिल स्टेशन, एक हिल का नाम है 5124। तो इसका नाम बदलकर यहाँ पर गन हिल कर दिया गया। और लद्दाख की राजधानी लेह है। लद्दाख में एक अभी जो हाल ही में माउंट बाईसाइकिल रेस, मतलब कि पर्वतारोहण की जो है ना बाईसाइकिल रेस हुई, ये भी लद्दाख में ही हुई थी। और सबसे बड़ा जो है ना हमारे देश का नाइट सेंचुरी जो है पार्क स्थापित किया गया, वो लद्दाख में किया गया। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो लोह स्पीति। लोह स्पीति कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। और ये क्यों फेमस है? तो देखो हिमाचल प्रदेश में अभी जो हींग की खेती की जो है शुरुआत की, सबसे ज्यादा जो हींग की खेती होती है वो लाहौल स्पीति में ही होती है, लाहौल स्पीति। और श्रीनगर, तो बात करें श्रीनगर की, तो ये झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है, जम्मू कश्मीर की राजधानी है। और यहाँ पर अभी हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री अमित शाह है, इन्होंने स्टैच्यू ऑफ पीस यानी कि जो रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है उनका अनावरण अमित शाह ने ही श्रीनगर में किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध व्यक्तित्व राजू श्रीवास्तव का 21 सितंबर 2022 को निधन हो गया, वह क्या थे? मतलब कि ये किस फील्ड से थे? तो ये स्टैंड अप कॉमेडियन थे, हम सभी जानते हैं राजू श्रीवास्तव जी, ठीक है। और श्रीवास्तव का जो निधन है 10 अगस्त को, उन्हें वर्कआउट के दौरान राजू को दिल का दौरा, मतलब हार्ट अटैक आया था। उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती करवाया गया था और 41 दिन तक ये वेंटिलेटर में मतलब वेंटिलेटर से जो है इनको जो है ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। और उसके बाद जो है ना ये ठीक भी हो गए थे, लेकिन अचानक फिर अभी न्यूज आई कि इनका जो है हाल ही में जो है ना निधन हो गया। राजू श्रीवास्तव, तो देखो इनका जन्म 1963 में, और जो है ना 2022 तक इनका जो है कार्य मतलब रहा इनका जीवन। तो 1963 और 2022 के बीच ये जो है अब हमारे बीच नहीं रहे। बात आई है राजू श्रीवास्तव की, तो देखो राजू श्रीवास्तव जो है ना, इनकी जो उम्र थी वो 58 ईयर्स थी। 58 ईयर्स की जो एज है उसमें जो है ये हमें जो है ना अलविदा कह गए हैं। और ये कहाँ के थे? तो ये यूपी से बिलोंग करते थे। यूपी में कहाँ से? तो ये यूपी में कानपुर से बिलोंग करते थे, ठीक है। और ये सबसे पहले मुंबई की सड़कों पे जब आए थे अपने स्ट्रगल के दिनों में, तो ये ऑटो रिक्शा भी चलाया करते थे। और जो शो आया होगा आप लोग सभी जानते हैं, लाफ्टर चैलेंज इंडिया, तो इन्हीं से जो है ना इन्हें प्रसिद्धि हासिल हुई थी। यहीं से इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। और ये गजोदर भैया के नाम से बहुत फेमस था, आप लोग जानते ही हो। तो बड़े दुख की बात है कि अब ये जो स्टैंड अप कॉमेडी हमारे बीच नहीं रहे। चलिए अदर ऑप्शन डिस्कस करते हैं। अर्थशास्त्री, तो अर्थशास्त्री अभी हाल ही में एक अभिजीत सेन नाम के जो अर्थशास्त्री है ना, उनका भी हाल ही में निधन हुआ था। पुरातत्वविद, तो देखो अभी जो बीबी लाल है ये इम्पोर्टेंट है। बीबी लाल क्यों इम्पोर्टेंट है? देखो बीबी लाल, आप लोग हड़प्पा सभ्यता जानते हो, तो हड़प्पा सभ्यता में जो कालीबंगा थी ना उसकी खोज जो थी ना ये बीबी लाल और बीबी थापर ने ही की थी। तो इनका हाल ही में निधन हुआ। और इन्हीं बीबी लाल ने जो राम मंदिर है ना, राम मंदिर के ऊपर जो पहले मस्जिद थी, तो उसमें जो राम मंदिर के अवशेष, इनकी भी खोज जो है ना बीबी लाल जी ने ही की थी। और जो कुछ फेमस पर्सनैलिटी होते हैं आप लोग जानते हो, एग्जाम का पार्ट बन जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा। हास्य से अभी हमने याद ही किया राजू श्रीवास्तव जी, ठीक है। और अभिनेता, अभी जो है ना केरल के एक अभिनेता थे जेसी डैनियल, ठीक है। तो ये जो है ना अभी जेसी डैनियल अवार्ड ये निधन कर गए थे। और जेसी डैनियल यहाँ के प्रमुख अभिनेता थे केरल के। तो इससे ना इन्हें जो है अभी एक एक्ट्रेस थे केपी कुमारन, तो उनके मरणोपरांत ये जेसी डैनियल अवार्ड जो है ना केपी कुमारन को जो है ना केरला के उन्हें सम्मानित किया गया था, ठीक है। और अगर आप लोग मेरे वीडियो पहले से देख रहे हो तो आप लोग को पता ही होगा, जितने भी जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, जीके होते हैं, या कुछ भी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, वो हम लोग डिस्कस करके चलते हैं। और हाल ही में जो भी उस चीज़ से या जो कोई जगह होती है, कोई भी पर्सन से रिलेटेड हाल ही में कुछ हुआ होता है ना, तो मैं ज़रूर डिस्कस करती हूँ। तो चलिए इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम केयर्स फंड के ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मतलब आप सब जानते हो पीएम केयर फंड्स होता है, जिसमें जो है जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, राजनेता होते हैं, वो अपना फंड जो है डोनेट करते हैं। और ये जो है इसमें अभी जो नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है रतन टाटा। आप लोग सब जानते ही हो टाटा जो कंपनी है उसके। तो रतन टाटा को अभी जो है मोदी जी ने ना ये जिम्मेदारी सौंपी है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जानकारी दी गई कि पीएम केयर्स फंड के जो ट्रस्टी हैं वो अब जो है ना उद्योगपति रतन टाटा को समेत लोगों को ट्रस्टी बनाया गया है।
और पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई ये बैठक हुई थी। और इसमें जो है गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सब जो है ना इनके समेत जो है ना नए ट्रस्टी जो है शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये देख सकते हो आप लोग, मोदी जो ये जो है रतन टाटा जी है। और बात आई है टाटा कंपनी की, तो ये जमशेदजी टाटा ने टाटा कंपनी की जो है शुरुआत की थी। और टाटा कंपनी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि जो 18,000 करोड़ में ना एयर इंडिया, जो हमारे देश की जो सबसे जो है इम्पोर्टेंट फर्स्ट नंबर की जो एयर इंडिया है, मतलब ये जो है एयर इंडिया जो है स्पाइस ये सब है, तो 18,000 करोड़ में ना एयर इंडिया को रतन टाटा ने ही खरीदा है। ठीक है, और केटी थॉमस भी इनके साथ ही बनाए गए हैं। अभी फेम केयर फंड्स के जो है ये इन्हीं में शामिल है। और गौतम अडानी से आप लोग जानते ही हो, ये वर्ल्ड के जो है ना पूरी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। फर्स्ट पे कौन है तो देखो एलन मस्क, और दूसरे नंबर पर अमेजॉन कंपनी के जेफ बेजोस, और तीसरे नंबर पर इन्होंने किसको पीछे छोड़ा तो देखो पहले ये बिल गेट्स को पीछे छोड़कर चौथे नंबर पे आए थे। और फिर इन्होंने जो है ना थर्ड नंबर की जो उपलब्धि हासिल कर ली, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और एनडीटीवी में इन्होंने जो है ना अपनी पार्टनरशिप के लिए जो है ना अप्लाई किया था, मतलब कि उसे भी खरीदना जो है ना इन्होंने ऑफर दिया था। और कुछ शेयर्स तो इनके पहले से ही थे और कुछ शेयर्स शेयर करने की बात चल रही है। तो देखो गौतम अडानी में भी डी आता है और एनडीटीवी में भी, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। और ऐसी जो भी ट्रिक्स बनती है तो देखो जैसे कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हम अल्फ़ाबेट से जो है रिलेट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी उनकी साउंड से जो है वर्ड्स की साउंड होते हैं उनसे रिलेट कर सकते हो। ऐसी भी ट्रिक्स मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। मुकेश अंबानी ने भी हाल ही में, आपको पता है, ये अपना जो 5G प्लांट है, पहला 5G प्लांट ये गुजरात में लगाने जा रहे हैं। ठीक है, और रिलायंस जियो कंपनी के यही है। और अभी इन्होंने जो है आकाश अंबानी को जो है रिलायंस जियो कंपनी का जो है ना जियो कंपनी जो CEO बना दिया है। ये आकाश अंबानी इनके बेटे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, ये पेन ना थोड़ा हैंग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने श्रीमंत शंकर देव लाल क्षेत्र में लोक मंथन कार्यक्रम शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीप धनखड़। जो अब हमारे उपराष्ट्रपति हैं, तो उन्होंने भी जो है ना भी लोक मंथन कार्यक्रम की शुरुआत की है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज यहाँ जो है जो प्रज्ञा प्रभा है वहां पर जो है ना लोक मंथन कार्यक्रम की शुरुआत की है। और बात करें अगर जगदीप धनखड़ की, तो ये हमारे उपराष्ट्रपति हाल ही में बने हैं। और ये पहले कहाँ के तो ये पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे, और अब ये जो है उपराष्ट्रपति बन गया। और इनका जो वैसे जो ये रहने वाले हैं, तो ये राजस्थान झुंझुनू के रहने वाले हैं। कभी कभी एग्जाम का पार्ट बन जाता है कि जो फेमस पर्सनैलिटीज होते हैं वो कहाँ से बिलोंग करती है। तो ये फेमस पर्सनैलिटीज के जो है ना कहाँ से बिलोंग करते हैं ये भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप लोग याद करिएगा। राजस्थान झुंझुनू से बिलोंग करते हैं, उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। और पश्चिम बंगाल के अब जो इन्होंने, ये तो हमारे उपराष्ट्रपति बन गए, तो पश्चिम बंगाल के अब जो है ना ला गणेशन, तो ये पश्चिम बंगाल के जो इन्होंने जो कार्यभार है राज्यपाल के रूप में संभाला है। और ये मणिपुर के भी राज्यपाल है ला गणेशन। और अगर अब अदर ऑप्शन डिस्कस करें, अमित शाह, तो ये हमारे होम मिनिस्टर है, यानी कि गृह मंत्री हैं। और इन्होंने श्रीनगर में जो है ना स्टैचू ऑफ पीस का जो है उद्घाटन किया था अमित शाह जी ने। और जगदीश मुखी, ये हेमंत बिस्वा शर्मा, ये कौन है तो ये असम के मुख्यमंत्री है। आप लोग सभी अभी बताया, मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के पूर्व विधायक असेंबली स्पीकर, यानी कि जो विधानसभा जो होती है ना उसके स्पीकर IS मुथैया का निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। अभी जो तमिलनाडु के जो एक विधायक रह चुके हैं, पूर्व विधायक, उनका जो है अभी हाल ही में जो है ना निधन हो गया है। ये भी फेमस पर्सनैलिटी हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री तमिलनाडु विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष S मुथैया का जो है मदुरै में निधन हो गया। और ये 76 वर्ष के थे और बीमार चल रहे थे। और 1977 से 1989 तक उन्होंने जो है ना सेडापट्टी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। किस सभा का? सेडापट्टी विधानसभा का। तो ये भी फेमस पर्सनैलिटी है और पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, और बात आई है तमिलनाडु की, तो चलो तमिलनाडु से अदर जो जीके फैक्ट्स है वो डिस्कस करते हैं। जो MK स्टालिन है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और तमिलनाडु ही पहला ऐसा राज्य बना जिसने आवारा पशुओं के लिए जो एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत की थी। तमिलनाडु देखो स्कूलों में मिड डे मील तो मिलता ही है, तो लेकिन तमिलनाडु ने जो फ्री में जो ब्रेकफास्ट है ये योजना चलाने वाला पहला जो राज्य बना, ये भी तमिलनाडु ही बना। और केरल,
तो केरला की बात करें तो अभी केरला जो है इंटरनेट के मामले में टॉप पर है, साक्षरता के मामले में टॉप पर है। और केरल के जो मुख्यमंत्री है ये है पिनई विजयन। केरल में जो है ना एक एग्जाम का पार्ट बनता है कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो साइलेंट वैली ना ये केरला में भी है, ठीक है। और साइलेंट वैली और केरल का आप एक नृत्य रिलेट कर सकते हो। ओणम जो है केरल का फेस्टिवल है, और जो केरल में है जो ना कथकली, ये केरल का ही जो है लोक नृत्य है। और केरल में जो है ये अभी जो सबसे ज्यादा जो ये पाए जाते हैं ना हाथी जो रिजर्व है वो केरल में ही पाए जाते हैं। और केरल में आप क्या डिस्कस कर सकते हो, हाँ अभी नीति आयोग ने ना एक रिपोर्ट जारी की थी, तो उसमें जो स्टेबिलिटी इंडेक्स था उसमें केरला टॉप पर था, ठीक है। और केरला इंटरनेट और साक्षरता के मामले में जो टॉप पर रहता ही है। बात करें गुजरात की, तो गुजरात के प्रधानमंत्री अभी जो मुख्यमंत्री हैं वो है भूपेंद्र पटेल। गुजरात में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अटल ब्रिज का निर्माण जो मतलब कि उद्घाटन है वो अहमदाबाद में ही किया है। गुजरात के अहमदाबाद जो साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो ए से अहमदाबाद और ए से ही अटल ब्रिज। ऐसे ही कुछ ट्रिक्स है जो मैं जो डिस्कस कर सकते हैं, जो हम इजीली रिलेट करके पढ़ सकते हैं, मैं जरूर शेयर करती हूँ। और बालिका पंचायत, शिक्षा मंत्री, खेल मंत्री सबकी जो बैठक है गुजरात में ही। और गुजरात जो है ना गुड गवर्नेंस इंडेक्स में टॉप पर है। और बड़े राज्यों में तो गुजरात है, छोटे में कौन है, तो ये गोवा जो है ना गुड गवर्नेंस इंडेक्स में छोटे राज्य में। तो देखो जी से गोवा, जी से गुजरात और जी से ही गुड गवर्नेंस। और निर्यात के मामले में गुजरात ही टॉप पर है। कर्नाटक, बात करें कर्नाटक की तो बसवराज बोम्मई इसके मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में जो है ना अभी हाल ही में जो एसबीआई बैंक है इसने अपना जो है ना पहला स्टार्टअप जो है ना यहाँ पर अभी जो नया स्टार्टअप ये एसबीआई कर्नाटक के जो है ना बैंगलोर में ही खोला है। और कर्नाटक के बैंगलोर में हमारी जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ये भी कर्नाटक के बैंगलोर में ही है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से इतना ही डिस्कशन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम के अली हजारी का उत्तरी आयरलैंड और किस पूर्व देश के बीच स्थित उत्तरी चैनल को तैरकर पार करने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले तैराक बन गए हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कॉटलैंड। तो देखो ये जो आयरलैंड और स्कॉटलैंड ये किसका पार्ट है, तो ये संयुक्त रूप से ना ब्रिटेन का पार्ट कहलाते हैं। चलो इसे ना मैप की सहायता से आपको समझाती हूँ। तो पहले तो देखिए जो देखो असम स्विमर्स एल्विस अली हजारिका बिकम्स द फर्स्ट फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट टू क्रॉस नॉर्थ चैनल, मतलब नॉर्थ चैनल को क्रॉस करने वाले ना ये जो है पहले जो है तैराक बन गया है असम के। तो चलो मैप की सहायता से समझते हैं। देखो मैं ये जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो ये रहा नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है। और ये जो पार्ट है ना ये सब भी आयरलैंड ही है, ये नॉर्दर्न आयरलैंड है। और आप ये देख सकते हो यहाँ पर जो है ना ये नॉर्थ चैनल है, ठीक है, नॉर्थ चैनल। और ये क्या है, ये स्कॉटलैंड है, ठीक है। तो इससे आप इजीली पढ़ पाओगे। देखो नॉर्दर्न आयरलैंड मतलब इसके यहाँ पर ये इन दोनों जो देशों को कौन अलग करता है, तो ये अलग करता है नॉर्दर्न चैनल। तो अभी इसी को पार कर करना ये असम के जो एल्विस हजारिका इसी जो है इसी ही पार किया है इन्होंने, ठीक है। उत्तरी आयरलैंड है नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये जो इसको पार करके स्कॉटलैंड तक, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो है ना स्कॉटलैंड है। सॉरी, जो ये स्कॉटलैंड है, आयरलैंड है और वेल्स है, इंग्लैंड, ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं, तो ये यूनाइटेड किंगडम कहलाते हैं, जिसे ब्रिटेन के नाम से भी कहते हैं। तो यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी लंदन है, जो टिम्स नदी के किनारे बसी है। तो यूनाइटेड किंगडम इन 4 देशों से मिलकर ही बनता है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, आयरलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, ठीक है। तो अभी आपने देखा ये नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड के जो बीच में जो नॉर्थ चैनल इसी को पार करके जो है ना इन्होंने ये जो है खिताब अपने नाम किया है। और स्कॉटलैंड, वेल्स, आयरलैंड और ये इंग्लैंड ये सब मिलकर ब्रिटेन बनाते हैं, बता ही चुकी हूँ। कनाडा, तो कनाडा देखो कनाडा जो है ना ये भी उत्तरी अमेरिका का ही देश है। कनाडा देखो हर सिगरेट के पैकेट पे तो जो है ना चेतावनी लिखी ही जाती है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, लेकिन हर एक सिंगल सिगरेट पे चेतावनी लिखने वाला जो पहला देश बना ये कनाडा ही बना था। और कनाडा में ही दुनिया का सबसे पुराना पानी जो है यही खोजा गया। और गीता पार्क यानी कि भारत के बाहर जो कोई गीता पार्क का हिंदू धर्म का जो एक पार्क स्थापित किया गया वो कनाडा में ही किया गया। इंग्लैंड की अभी आपको हाल ही में पता होगा जो एलिजाबेथ सेकंड थी, उनका हाल ही में जो है निधन हुआ था।
और जो है इनके अंतिम संस्कार यानी कि जब इन्हें श्रद्धांजलि देने हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी गई थी। और इंग्लैंड जो है हमारा जो है इसने कई सालों तक शासक भी किया। तो इंग्लैंड के अब जो है ये चार्ल्स थर्ड जो है ना, ये यहाँ के जो है ना एम्पायर जो है वहाँ के शासक बन गए हैं, चार्ल्स थर्ड। और वियतनाम, तो वियतनाम देखो, अभी वियतनाम ना क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में, क्रिप्टो करेंसी यानी कि बिटकॉइन वगैरह आपने सुना ही होगा, तो ये क्रिप्टो करेंसी की अडॉप्शन इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया था, ये नेक्स्ट अभी पिछली वीडियो मैंने कराया है। तो ये क्रिप्टो करेंसी अपनाने में यही टॉप पर रहा था वियतनाम। और सबसे जो बड़ी करेंसी वो किसने, क्रिप्टो करेंसी जो सबसे बड़ी किसने जारी करी, तो ये करी थी वेनेजुएला ने। 10 लाख की जो सबसे बड़ी करेंसी थी वो जारी करने वाला बन गया था वेनेजुएला। और क्रिप्टो करेंसी को आसानी से अपनाने वाला तो ये वियतनाम बना था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भिलाई के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर राजीव। यानी कि जो अभी हाल ही में ये प्रोफेसर राजीव है ना, इन्हें ही भिलाई संस्थान, आप लोगों ने सुना ही होगा, इन्हें ही जो है ना यहाँ का सीईओ नियुक्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 19 सितंबर को इन्हें जो है ये कार्यभार जो सौंपा है। और ये जो प्रोफेसर प्रकाश है ये पीएचडी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई से इन्होंने जो है ना अपनी जो है स्टडी की थी। ठीक है, इसकी, और ये देख सकते हो ये प्रकाश सिंह है प्रोफेसर। और अदर ऑप्शंस अगर देखें तो राजीव कुमार, ये राजीव कुमार कौन है, तो ये हमारे जो है ना ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, रिलेट कर सकते हो, देखो चुनाव में भी वह आता है और राजीव में भी वह आता है। तो देखो प्रोफेसर राजीव कुमार तो भिलाई के निदेशक हैं, कंफ्यूज नहीं होना। और जो राजीव कुमार है ये हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। परमेश्वरन अय्यर, तो ये परमेश्वरन अय्यर जो है ना अभी नीति आयोग के जो है ना सीईओ है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यानी कि जो भी प्रधानमंत्री के पद पर होगा उस टाइम जो नीति आयोग का अध्यक्ष वही कहलाएगा। यानी कि अभी इस टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। और उपाध्यक्ष कौन है, तो ये सुमन बेरी है। इस क्वेश्चन से इतने डिस्कशन काफी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में पहली बार भारत के किस शहर में मोटो ग्रैंड प्रिक्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नोएडा। अभी हाल ही में जो नोएडा है, ठीक है, और ये यूपी के साइड ही पड़ता है, तो यहीं पर जो है ना पहली जो भारत की जो 2023 में मोटो रेस जो होती है, ये दो पहिया वाहन की इलेक्ट्रिकल व्हीकल रेस होती है। तो इसका आयोजन पहली बार जो है भारत में किया जाएगा। नई दिल्ली का 21 सितंबर को भारत के अगले साल ग्रेटर नोएडा में बुध इंटरनेशनल सर्किट पर पहली मोटर ग्रैंड प्रिक्स जो है विश्व चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा, जिसे ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत का नाम दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना कि इसे पूछ सकते हैं, हो सकता है कि ये ना पूछे किसमें, बस ये कह दे कि इसका जो है नाम क्या है। तो देखो ग्रैंड प्रिक्स ऑफ भारत जो है ना इसे नाम दिया गया है। और ये जो टूर्नामेंट है ना इसे शुरू करने में क्या मतलब जो है इनका जो उद्देश्य है, तो देखो इसमें कहा गया कि मोटो ग्रैंड प्रिक्स है ना, ये मोटो ई शुरू करने का भी एक जो योजना है, जो एशिया में नहीं बल्कि कुल शून्य कार्बन उत्सर्जन के साथ पहली हरित पहल होगी। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल रेस होगी इसमें जो है ना अभी हाल ही में आप लोग जानते हो जो इंडिया है वो है ना ग्रीन अलायंस की ओर बढ़ रहा है। जो कार्बन का उत्सर्जन का जो हमने संकल्प लिया है कि 2070 तक जो है ना कार्बन मुक्त हो जाना है, तो उसके लिए जो हम कई कदम उठा रहे हैं उनमें से एक कदम ये भी है कि अब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की रेस होगी इसमें। ठीक है, और नोएडा की बात आई है तो देखो नोएडा में भी हाल ही में आपने जो न्यूज में मोस्ट इम्पोर्टेंट खबरों में रहा था कि जो ट्विन टावर है ना नोएडा का, इसे तोड़ दिया गया है। भ्रष्टाचार की जो ये कहा गया था ना होते, तो ट्विन टावर को जो ये नोएडा में ही था जिसे तोड़ा गया। और नोएडा में ही जो है ना नोएडा में ट्विन टावर को तोड़ा गया। अदर ऑप्शंस अगर देखें न्यू दिल्ली, तो न्यू दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये अरविंद केजरीवाल जी हैं। और देखो सबसे पॉल्यूटेड ना न्यू दिल्ली ही है पूरे वर्ल्ड में, तो इसलिए 10 लाख जो है वृक्षारोपण की नीति ये न्यू दिल्ली ने ही अपनाई थी। हरियाली महोत्सव इसी के चलते यहाँ पर मनाया गया था। और 2023 में जो शॉपिंग फेस्टिवल होगा यही मनाया जाएगा। और एक याद वॉर मेमोरियल जो है ना वो भी न्यू दिल्ली में ही है। और अभी न्यू दिल्ली के जो एक राजपथ है उसका नाम बदलकर जो है ना कर्तव्य पथ कर दिया गया था मुंबई। तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और मुंबई में भी हाल ही में रंग महोत्सव मनाया गया था। और मुंबई में ना इलेक्ट्रॉनिक ई डबल डेकर बस का अनावरण हमारे जो केंद्रीय परिवहन और सड़क मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया था। जम्मू कश्मीर इसकी राजधानी है श्रीनगर। और जम्मू कश्मीर
में अभी जो है ना 32 साल बाद पहला जो अभी दोबारा से एक मल्टीप्लेक्स की जो शुरुआत कर दी गई है, तो इसलिए भी हाल ही में बस अभी हाल ही में चर्चा में था। और ये अभी पिछले वीडियो में इसका क्वेश्चन मैं करा भी चुकी हूँ कि 32 साल बाद मल्टीनेशनल एक जो दोबारा खुला है वो जम्मू कश्मीर में ही खुला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आज के आपके कुछ करंट अफेयर्स और ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए थे। अब हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को, ये भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध भगवान जी ने अपना जो पहला उपदेश था ना वो कहाँ दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सारनाथ, यानी कि जो ये जो सारनाथ है ना, यहीं पर बुद्ध भगवान जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। और गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये नेपाल के जो है ना लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और बोध गया यानी कि बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ना, बोध ज्ञानी बिहार में इन्हें जो है ना इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, और नेपाल लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंचनजंगा दुनिया का सबसे तीसरा ऊंचा जो पर्वत है, इसके बीच ये किन बीच की सीमा पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपाल, भारत और नेपाल। कंचनजंगा जो विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत है और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये कंचनजंगा ही है, तो ये भी है। और हिमालय भी भारत और नेपाल के बीच ही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर है। और एग्जाम में कंफ्यूजन के लिए पूछा जाता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये कंचनजंगा ही है, जो विश्व की सबसे तीसरा ऊंचा पर्वत कहा जाता है। और वैसे सिर्फ ये पूछे कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आप लोग सभी जानते हो ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, और ये पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये K2 गॉडविन ऑस्टिन 2 है, जो कराकरम दोर्रे में है। और ये किसका पार्ट है? ये ट्रांस हिमालयन का पार्ट बनता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है ना ग्राम पंचायत से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40, यानी कि जो ये अनुच्छेद 40 है, यही जो है ना पंचायत से रिलेटेड इसी का उल्लेख जो है ना पंचायत का ये अनुच्छेद 40 में ही है। तो देखो 40 में भी चाह आता है जब आप बोलते हो, और पंचायत में भी। तो इस तरह से भी कुछ जो वर्ड्स होते हैं जिनकी साउंड मिक्स होती है, उनसे भी आप रिलेट करके जो है ट्रिक्स बना सकते हो। और अनुच्छेद 29, तो देखो हमारे जो कुछ मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं, और ये भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में है। तो उसमें जो अनुच्छेद जो 29 है वो किसका है? तो ये सांस्कृतिक और अल्पसंख्यक का जो हमें जो प्रावधान दिया गया है वो उन मौलिक अधिकार के 29वें अनुच्छेद में ही दिया गया है। और ये 63, तो ये जो है ना राष्ट्रीय जो परिषद है ना, उसका उल्लेख अनुच्छेद 263 में ही दिया गया है। देखो परिषद में भी आप शब्द बोलते हो, और 63, तो इस तरह से भी आप जो है मिक्स साउंड वर्ड डिस्कस कर सकते हो, परिषद और 63। ठीक है, और 312, तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड अनुच्छेद है, इसी में इसका प्रावधान है। और अनुच्छेद 312 में भा बोलते हो, और भारतीय अखिल भारतीय में भा बोलते हो ना, तो भा और बा ऐसे रिलेट कर सकते हो आप। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ बिताए थे? यानी कि इनकी जो जब मृत्यु होने वाली थी, तो ये उस समय किस स्थान पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रवणबेलगोला। तो ये जो है ना अपने अंतिम दिन चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य साम्राज्य जिन्होंने स्थापित किया था, तो ये श्रवणबेलगोला में ही स्थापित उन्होंने जो अंतिम दिन बिताए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्टली तो पूछा ही जाता है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये इब्न बतूता किसके काल में? तो मोहम्मद बिन तुगलक। देखो इब्न बतूता बोलते हो और मोहम्मद बिन बोलते हो तो एक जैसा साउंड होता है, इससे भी आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और इल्तुमिश, तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ना वो इल्तुमिश ही कहलाते थे। और बलबन, ये इन्होंने भी जो है ना बहुत ही जो है ना रक्त वर्ण कहा जाता है, क्योंकि इनकी नीतियां बहुत कठोर थी। क्या देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किन्हीं को ज्ञानी जी अपना मतलब जो गांधी जी है ना, वो गांधी जी कंसीडर एज अ पॉलिटिक गुरु, मतलब गांधी जी किससे अपना जो है ना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। यानी कि जो गोपाल कृष्ण गोखले थे गांधी जी, राजनीति यानी पॉलिटिक्स में इन्हीं को अपना गुरु मानते थे।
ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेख नहीं है, मतलब किस बात का उल्लेख नहीं है। तो समानता का उल्लेख है और न्याय का उल्लेख है, भ्रातृत्व मतलब कि एकता का भावना का जो है भ्रातृत्व भावना ये है, लेकिन व्यस्त मताधिकार का जो प्रस्तावना में नहीं है। और ये तो हमारा एक मौलिक अधिकार हो जाता है कि हमें जो है ना जो भी 18 वर्ष के हैं उन्हें वयस्क मताधिकार देने का अधिकार है। तो ये हमारे अधिकार आता है। भारत की जो प्रस्तावना है जो है इसमें ये तीनों ही वर्णित है। समानता तो देखो हमें आर्थिक राजनीतिक है ना ये सब समानता है। न्याय भी हमें तीन प्रकार के है, राजनीतिक आर्थिक और समानता है ना। और भ्रातृत्व भाव जो भ्रातृत्व का भाव है ये भी। और संविधान की जो प्रस्तावना है तो ये इसका जो पारित हुआ था ना वो 1935 में ये प्रावधान आया कि भारत की जो है प्रस्तावना यानी कि जो है संविधान होना चाहिए। तो ये 1900 प्रस्तावना है। और एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि प्रस्तावना का आधार क्या होता है। तो उद्देश्य प्रस्ताव, क्योंकि उद्देश्य प्रस्ताव ही भारत जो है ना बाद में जाकर जो है ना प्रस्तावना कहलाया था। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने जो है लाए थे, तो ये जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। यही जो है ना जब बैठकें हुई थी संविधान सभा की तो उसी में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यही बाद में जाकर प्रस्तावना बना था। कब वो बना था, तो देखो 13 दिसंबर 1946 में 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ना जो है ये संविधान सभा की अंतिम बैठक की थी। तो उसी में जो है ये संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। 3 थी, तो देखो कौन कौन सी थी। एक तो उनकी सभा हुई थी 9, फिर एक 11 को, ठीक है, और फिर 13 को जो अंतिम सभा हुई यहाँ पर जो है ना इसका जो है प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस देश का नाम बताइए जिसमें भारत से उधार लिए गए संशोधन की प्रक्रियाओं का संवैधानिक विशेषता है। मतलब कि संशोधन की जो प्रक्रिया है ना वो भारत ने किससे उधार लिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका से जो है ना संशोधन की प्रक्रिया ली थी। और इसका अनुच्छेद क्या है, तो 300 अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। और कौन सा भाग कौन सा है, तो ये भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन का वर्णन है। और संशोधन अभी एक बार किया गया है बस। अब बात करें अदर ऑप्शंस की, तो ब्रिटेन से हमने एकल नागरिकता और संसद का प्रधान ब्रिटेन से ही लिया। अमेरिका तो प्रस्तावना, ठीक है, मौलिक अधिकार, महाअभियोग और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये सब प्रधान ने अमेरिका से लिया है। जर्मनी तो देखो इमरजेंसी यानी कि जो आपातकाल की जो सर्विसेज होती है ना ये जो इमरजेंसी ये हमने जो है ना ये जर्मनी से ही लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमान समिति के अध्यक्ष यानी कि लोक लेखा समिति भी इसे प्राक्कलन समिति भी कहते हैं। तो प्राक्कलन समिति अनुमान समिति के जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं, तो देखो ये सिर्फ लोकसभा से चुने गए होते हैं। तो देखो प्राक्कलन में भी का आता है और लोकसभा में भी, तो इसमें ठीक है। और इसके कितने सदस्य होते हैं, तो इसके टोटल जो है ना 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। और एक और मैं आपको बता देती हूँ कैग, आपने सुना ही होगा, ये लोक लेखा समिति भी कहते हैं इसे कैग यानी कि कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर एंड जनरल। तो इसके कितने सदस्य होते हैं, तो इसके जो टोटल है ना 22 सदस्य होते हैं। और उनमें से ना जो 15 होते हैं वो लोकसभा से और जो 7 होते हैं वो राज्यसभा से। और कैग का जो अध्यक्ष चुना जाता है ये भी लोकसभा का अध्यक्ष ही चुनता है। और जो लोक लेखा समिति प्राक्कलन समिति और इसके अध्यक्ष भी जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष चुनते हैं। 30 इसमें सदस्य होते हैं प्राक्कलन समिति में। और कैग यानी कि जो लोक लेखा समिति होते हैं इसमें जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। इस क्वेश्चन से इतना ही। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है देश में कोई भी सरकारी खर्चा किसकी मंजूरी के बिना नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद, यानी कि जो संसद है उसके अनुमति के बिना किसी भी सरकारी खर्चे के जो है ना हम नहीं कर सकते। और देखो सा से ही संसद लिखते हो और सा से ही सरकार लिख सकते हो। तो ये सा से संसद के बिना सा से सरकारी खर्चा जो है अनुमति के बिना नहीं हो सकता, ऐसे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये थे आज के कुछ करंट अफेयर्स और जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। इम्पोर्टेंट क्यों हैं, क्योंकि मैं ये वही सेट तैयार करती हूँ जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। और कुछ तो ऐसे हैं जो बार बार पूछे गए हैं, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, वन डे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होते हैं उन सब के लिए है, दिल्ली पुलिस जो हो गया, ठीक है, DSSB हो गया और बैंकिंग, इन सब के लिए करंट अफेयर्स है। और ये जो जीके के क्वेश्चन है ये भी उन्हीं से रिलेटेड है, ठीक है।
तो ये अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जो है ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो की जो है सब नोटिफिकेशन मिल चुके। और जो लोग मेरे वीडियो पहले भी देख चुके होंगे उन्हें पता होगा कि मैं ऐसे ही ट्रिक्स और ऐसे ही जो है ना नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड करती रहती हूँ। और अगर कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में डेली करंट अफेयर्स के साथ और ऐसे ही कुछ जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो बाय, टेक केयर, राधे राधे।